प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी भाई अमनीश सर पे। तो हम जो अलंकार का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ लिया है। अब हम अर्थालंकार को पढ़ेंगे और अर्थालंकार में सबसे पहला अलंकार होता है हमारा उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार को बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और यहाँ पर हम जो है बिल्कुल अच्छे से अच्छे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे कि उपमा अलंकार में क्या क्या होता है, कैसे कैसे समझना होता है। तो अलंकार शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा मेरे बच्चों क्या कहती है? जहां पर उपमे की तुलना उपमे की तुलना उपमान से की जाए, उपमान से की जाए या की जाती है, की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें जो चीज को समझना है वो किसको समझना है? एक तो उपमे को समझना है, ठीक है, और एक हमें जो समझना है उपमान को। क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है कि अगले जो अलंकार है हमें उपमा के बाद में रूपक उत्प्रेक्षा, ठीक है, दोनों अलंकार है, वहां पर उपमेय उपमान का समन्वय होगा। अगर आपने उपमेय उपमान को अच्छे से समझ लिया तो फिर आगे की जो और भी चीजें हैं वो आपके समझ में अच्छे से आती रहेंगी। और वहां पर हम देखेंगे कि एक अलंकार भी है, सॉरी, एक समास भी हमारा बनता है, जिसे हम कहते हैं कमधाय समास। तो वहां पर भी उपमेय उपमान का आरोप वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो हम बिना देरी करे हुए हम अपने उसको समझते हैं कि उपमेय क्या होता है। ठीक है, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो में होता है। और उपमान क्या होता है? जिस लोक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए, जिस लोक प्रसिद्ध वस्तु से, ठीक है, ये जो होगा हमारा जिस लोक प्रसिद्ध वस्तु तुलना की जाए, ये जो होगा बच्चों हमारा सदैव प्राकृतिक होगा। उपमान जो होता है सदैव प्राकृतिक होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। इस बात को आपको दिमाग में बैठाना है कि उपमान जो होता है सदैव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्राकृतिक होता है। उपमान के बाद में फिर होता है यहाँ पर साधारण धर्म। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों तुलना का आधार, तुलना का आधार। और उसके बाद में फिर बनते हैं हमारे वाचक शब्द, वाचक शब्द। और वो होते हैं हमारे जे, टी, का, सम, समाना, सरिश और सो। ये हमारे वाचक शब्द होते हैं, ये उपमा अलंकार में हमें देखने को बाखूबी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी वहां उपमा अलंकार होगा। और उपमेय उपमान को अगर हम समझ लिया तो फिर हमें चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, चल जाएंगी। अब यहाँ पर हम इनके उदाहरणों को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या देख लेते हैं बेटा?
उदाहरणों को देख लेते हैं। और उदाहरणों की अगर बात हम करेंगे, देखो यहाँ उदाहरण हम उदाहरण लेते हैं हम। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं, ठीक है। पहला उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं। तो पहला उदाहरण हमारा कह रहा है कि वह ईष्ट देव के मंदिर से, वह ईष्ट देव के वह ईष्ट देव के मंदिर की पूजा से। पहला उदाहरण, ठीक है। दूसरा लिखा मैंने, पीपर पात सरिस मंडोला। तीसरा उदाहरण फिर हमने लिखा है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा देखो, दो उदाहरण लिख लिए हमने, ठीक है। रति संग रमणीय मूरत, रति सम रमणीय मूरत, ठीक है, राधा की। तीसरा उदाहरण हो गया। फिर हमने चौथा उदाहरण, फिर देखो बच्चों हमने फिर लिखा, एक रम्य उपवन था, नंदन बंसा सुंदर। एक रम्य उपवन था, एक रम्य उपवन था, एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर। नंदन वंशा, ठीक है। ये उदाहरण हमारे हो गए। अभी हम और उदाहरण यहाँ पे बढ़ाते हैं। उदाहरण यहाँ बढ़ाते हैं, ठीक है। राधा बदन, बच्चों आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ सही आ रही है हमारी? बताओ थोड़ा। राधा बदन तन सो सुंदर। फिर हमने अगला उदाहरण फिर हमने लिखा है यहाँ पर। अगला उदाहरण फिर हमने यहाँ पे बच्चों लिख लिया है, कनक से दिन मोती सी रात। ठीक है। फिर मैंने लिखा, पिया मुख सुंदर चंद्र समान। पिया मुख सुंदर चंद्र समाना। सा सुनहले तीर बरसाती हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ये उदाहरण हमने ले लिए। इसके बाद में एक उदाहरण हम प्यारे बच्चों और लेते हैं, ठीक है। क्या मुख हो गया, राधा बदन के पास तेईस मंडल का। एक उदाहरण और लेते हैं, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, ये उदाहरण भी हमने यहाँ पे ले लिया है। और अगर हम बात करें
एक उदाहरण और है बड़ा अच्छा, सफरी से चंचल घने, सफरी से चंचल घरे, मिरक से पीन सुएन, कमल पत्र से चारू ये, कमल पत्र से चारू ये, राधा जू के नैन। एक उदाहरण हमारा ये भी हो सकता है, बड़ा है तो इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको जो है शॉर्ट नोट्स में वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये उदाहरण ले लिए। अब हम इनकी जो पहचान कर रहे थे, उन पहचान को हम यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो पहचान से हम पाएंगे कि यहाँ पर जो है हमारा एक तो वाचक शब्द होगा हमारा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आ रहा है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, देखो सी शब्द आ रहा है इसमें। ठीक है, दूसरा क्या है, पीपर पास सरिस मंडोला, ये उदाहरण लिखा है हमने, तो देखो सरिस इसमें वाचक शब्द आ रहा है, यहाँ पर सरिस वाचक शब्द आ रहा है। फिर अगर हम बात करें रति सम रमणीय मूर्त या मूर्ति राधा की, तो देखो सम आ गया। ठीक है, सम शब्द आ गया। एक रम्य उपवन था नंदन मनसा सुंदर, देखो सा शब्द आ गया यहाँ पर। फिर राधा बदन चंसो सुंदर, देखो सो शब्द आ गया यहाँ पर, वाचक शब्द आ गया हमारा। कनक से दिन मोती सी रात, देखो सी शब्द आ गया यहाँ पर। सिया मुख सुंदर चंद समाना, देखो समाना वाचक शब्द आ गया हमारा। उषा सुनेले तीर बरसाती हुई, जय लक्ष्मी सी सी शब्द आ गया हमारा। हरिपद कोमल कमल से, देखो से शब्द आ गया हमारा। तो ये हमारे यहाँ पर वाचक शब्द यहाँ पर हो रहे हैं। और इन पंक्तियों में जो है क्या है, इन पंक्तियों में जो है हमारा, इन पंक्तियों में जो उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाता है। इन सारी पंक्तियों में क्या बन जाता है बच्चों, उपमा अलंकार हमारा बन जाता है। और उपमा अलंकार यहाँ पर खत्म हो गया। अब इसके बाद में जो है हम, इसके बाद में हम जो है रूपक अलंकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार की बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, रूपक अलंकार की बात यहाँ पे करेंगे। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, हमें महत्वपूर्ण बात जो समझनी थी उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उपमेय उपमान को हमें समझना है कि उपमेय उपमान क्या होता है। अगला जो अलंकार बनेगा उसमें भी उपमेय उपमान का सारा प्रयोग रहेगा, तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला जो अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो अलंकार है वो है हमारा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें रूपक अलंकार की, तो देखो जहां पर उपमेय से उपमान की तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर क्या है, उपमेय उपमान को एक रूप मान लिया जाता है। जहां पर पंक्ति में उपमेय और उपमान को उपमेय और उपमान को एक रूप से कह सकते हैं, एक समान मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है वहां पर, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। और अगर हम इसकी पहचान की अगर बात करें, इसकी मोस्टली पहचान की अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर इसकी हम पहचान की बात करें, तो पहचान जो बनेगी इसमें क्या होता है, जैसे आपने एक योजक चिन्ह देखा है समास में जो होता है। ठीक है, किसी योजक चिन्ह जो है, योजक चिन्ह योजक चिन्ह लगा रहता है, योजक चिन्ह लगा रहता है 99.9%। उपमेय उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, 99.9% योजक चिन्ह लगा हुआ होगा। लेकिन अगर इस योजक चिन्ह का जब अर्थ निकालें, तो देखो समास में इसका जो अर्थ निकलता है, समास में जो अर्थ निकलता है, ठीक है, वो और या सबसे निकलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर हम अलंकार की बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे, अलंकार की बात करेंगे,
तो अलंकार में जो इसका अर्थ निकलेगा, इस योजक चिन्ह का जो अर्थ निकलेगा, वो रूपी सबसे ज्यादा अच्छा निकलेगा। रूपी शब्द से अर्थ ज्यादा स्पष्ट होगा, रूपी सबसे अर्थ स्पष्ट हो, स्पष्ट होगा। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखनी है। उपमा अलंकार में क्या था, से सी सा सम समाना सही और सो वाचक शब्द थे। इसमें ये योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। जैसा उदाहरण लिखते हैं हम, जलता है यह जीवन पतंग। जलता है ये जीवन पतंग। दूसरा है, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और अगर हम इसको और ले लें यहाँ पर, और अगर हम यहाँ ले लें इसके उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, ये पंक्ति यहाँ पर हो सकती है हमारी। दूसरी पंक्ति और हो सकती है, पीति विभावरी, भावरी जागरी, पीति विभावरी जागरी। ठीक है। अंबर पनघट पर हो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर जो है अगर हम समझें, देखो यहाँ पर योजक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, योजक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, योजक चिन्ह मिल रहा है। एक पंक्ति यहाँ पर और पूछी जाती है, उसको ले लेते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर। ठीक है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक है, रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग। पतंग जो है बेटा सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, बाल पतंग। तो ये उदाहरण हमने यहाँ पे ले लिए हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक उदाहरण और लेते हैं यहाँ पर, मैया मैं तो, मैं तो चंद्र खिलौना ले। ये उदाहरण हमने ले लिए। अब अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं, तो देखो जैसे हम समास में और या सब ला कर देखते हैं तो अर्थ स्पष्टता को नहीं देगा, लेकिन जैसे मैं रूपी सब लाऊंगा तो अर्थ में ज्यादा स्पष्ट होगी। आप खुद देखें इसके अंतर को। जैसे मैं कह रहा हूं, जलता है ये जीवन और पतंग। ठीक है, जलता है ये जीवन या पतंग। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ जलता है ये जीवन रूपी पतंग। पतंग मतलब शरीर। ठीक है, सूर्य के भाव में है। जैसे सूर्य तब जलता है, ऐसे ही हमारा क्या है, जीवन जल रहा है। तो रूपी सबसे अर्थ निकल रहा है। दूसरा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, पायो जी मैंने राम और रतन धन पा लिया है।
फिर मीरा कह रही है पायो जी मैंने राम या रतन धन पा लिया है। फिर मीरा कह रही है पायो जी मैंने राम रूपी रतन धन पा लिया। तो रूपी सबसे ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। दूसरा है चरण कमल बंदो है राई। भक्त कह रहा है मैं कमल और चरणों की वंदना कर रहा हूँ। भक्त कह रहा है मैं कमल या चरणों की वंदना कर रहा हूँ। फिर भक्त कह रहा है मैं कमल रूपी चरणों की वंदना कर रहा हूं। तो अर्थ देखो ज्यादा स्पष्टता दे रहा है, अर्थ ज्यादा स्पष्ट है। दूसरा है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घटूसा नागरी। ठीक है, अंबर या पनघट पर, अंबर और पनघट पर, या अंबर रूपी पनघट पर, अंबर रूपी पनघट पर डुबो रही तारा घटूसा। रूपी सबसे अर्थ स्पष्ट है। उदय उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित हुए उदयगिरी मंच पर रघुबर। ठीक है, रघुबर भगवान राम या विष्णु के लिए। बाल और पतंग या बाल या पतंग या बाल रूपी पतंग। ठीक है, तो रूपी सबसे अर्थ इस पर ज्यादा हो रहा है। मैया मैं तो चंद खिलौने ले हूं। तो यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैया मैं तो चांद और खिलौने ले हूं, मैया मैं तो चांद या खिलौने ले हूं, मैया मैं तो चांद रूपी खिलौने ले हूं। तो रूपी सबसे मेरे प्यारे बच्चों, रूपी सबसे अर्थ जो है ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। तो रूपक अलंकार मतलब रूपी, रूपी मतलब होता है समान, उसके समान इक्वल मान लेना। ठीक है, उसके समान इक्वल मान लेना, बराबर मान लेना ही रूपक अलंकार होता है। उपमेय उपमान को एक रूप यानी कि उसके बराबर मान लिया जाता है। तो ये हमारा जो है रूपक अलंकार बनता है। क्या बनता है? रूपक अलंकार बनता है। अगला जो अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों, वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस अलंकार को यहाँ पे देखते हैं हम, उत्प्रेक्षा अलंकार को। ये सारे के सारे अति महत्वपूर्ण यहाँ पर उदाहरण लिखे गए। एक एक उदाहरण आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या कहती है? जहां में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की, ठीक है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की ली जाती है। संभावना अथवा कल्पना कर ली जाती है, कर ली जाती है। तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार, वहां पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके जो वाचक शब्द होते हैं हमारे, इसके वाचक शब्द होते हैं, इस अलंकार के वाचक शब्द भी होते हैं। तो ये पहचान बन जाएगी। अगर किसी भी अलंकार के वाचक शब्द दे रखे हैं और वो प्रयुक्त हो रहे हैं तो वहां पर वही अलंकार बनता है हम आपका हमारा। तो इसके वाचक शब्द है मन, मनो, मानो, मनः, मनहु। ठीक है, ऐसे जन, जनो, जानो, जना, जनो, ये इसके वाचक शब्द यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, ये इसके बाद वाचक शब्द बन जाएंगे। उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण लेते हैं। अति कटु वचन, अति कटु वचन कहती के कई, मानो लोन जरे पर देही। मानो लोन जरे पर देही। ठीक है, अति कटु वचन कहती के कई मानो लोन जरे पर देही। दूसरा उदाहरण लिखा हमने। बढ़त ताड़ को वृक्ष, बढ़त ताड़ को वृक्ष मानो चूमन को आकाश। मानो चूमन को आकाश। बढ़त ताड़ को वृक्ष मानो चुमन को
आकाश। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण लिखा हमने, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा, मानो हवा के बेग से, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, उदाहरण लिखा हमने, सोहत ओढ़े, लिख लूं सारे, सोहत ओढ़े पीठ पटु, पटु सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, मनो नील मणि शैल पर, आतपु परियो प्रभा। आतपु परियो प्रभात। हाँ, देखते हैं अगले, हाँ देखते हैं प्यारे बच्चों, एक उदाहरण और देखते हैं, मनहु दृक फाड़ी, देखत निरखत रस होवा। ये उदाहरण हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। देखो यहाँ पर अगर हम एक एक उदाहरणों को यहाँ समझें, एक एक उदाहरण के भाव को देखें हम यहाँ पर, तो देखो इसके वाचक शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, इनके वाचक शब्द हमें देखने को मिल जाएंगे। तो वाचक शब्द से हम यहाँ पर इसका अर्थ निकाल सकते हैं। देखो, अति कटु वचन कहती कि कई मानो लौंजरे पर दी, देखो मानो शब्द आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, मानो शब्द आ गया। ठीक है, पड़त ताड़ को वृक्ष मानो चूमन को आकाश, ऐसा मान गया है कि जो है वो क्या कहा जा रहा है कि हम्म, जैसे पेड़ इतना बढ़ गया है जैसे कि वो आकाश को चूम रहा है, उतनी उसकी चोटी इतनी ऊंची हो रही है जो आकाश को भो रही है। तो यहाँ पर माना गया है, उस काल मारे क्रोध के तन उनका कांपने लगा, मानो हवा के बेग से, देखो मानो सब फिर आ गया। फिर देखो मनो नीलमणि शैल पर, फिर मनहु आ गया। ठीक है, तो ये वाचक शब्द यहाँ पर मिलेंगे और उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएगा। और ये सारे के सारे उदाहरण जो है बेटा बड़ी मेहनत से बनाए, इंपॉर्टेंट्स कलेक्शन किया है मैंने, आपको बड़ी मेहनत लगी है बनाने, इंपॉर्टेंट खोजने में बड़ा वो लगा है। यूपीएसआई, यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई या झारखंड, हमारा झारखंड एसआई। ठीक है, और सीधा समझ कह दूं आपसे, वनडे एग्जाम, वनडे एग्जाम कोई भी है जिसमें आपका हिंदी आ रहा है तो वहां पर ये अति संभावित हैं और सारे के सारे बड़े ही अच्छे उदाहरण हैं। तो प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगला अलंकार जो बनेगा बच्चों हमारा, वो बनेगा अतिशोक्ति अलंकार। क्या बनेगा, अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि शाह जो है इसमें हमारा पूरा बनता है, आधा नहीं बनता है। ये हमसे कभी कभी पूछा जाता है, वर्तनी में ये शब्द पूछा जाता है। ठीक है, तो अतिशोक्ति अलंकार में क्या होता है,
ठीक है। देखो इस शब्द को हम देखें तो गुण संधि इसमें बनेगी अतिशय प्लस उप। देखो इसका संधि विच्छेद होगा अतिशय प्लस उप। अतिशय प्लस उक्ति। देखो अतिशय का मतलब क्या होता है, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर, मतलब होता है कथन, यानी कि ऐसा कथन जो बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतिशय अयोक्ति अलंकार कहा जाएगा। ठीक है। परिभाषा कह लेंगे जहां पर किसी बात को, किसी बात को लोक सीमा से, लोक सीमा से बड़ा चढ़ाकर, बड़ा चढ़ाकर स्तुत किया जाता है। तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है बच्चों, अलंकार होता है, होता अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और सीधी सी बात अगर मैं वन लाइन बोलूँ आपसे, इसमें सीधा समझना है आपको कि सफेद झूठ, सफेद झूठ जो कहा जाएगा वो सारा इसमें होगा सफेद झूठ। जैसे नायक नायिका को रिझाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ठीक है। तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा ये पॉसिबल थोड़ा ही है। ठीक है, कि चांद तारों को तोड़ने में कितने दिन में हमारा ज्ञान गया था, कितना समय लग जाएगा। दूसरा कि जैसे तुमने कहा मैं तुमसे लाखों हजारों बार बोल चुका हूँ, किसी बात को बोलने के अगर कुछ सेकंड भी लगे हुए होंगे, कितने महीने लगे होंगे लाखों हजारों बार बोलने में। ठीक है। दूसरा क्या है कि सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में खून की नदियां बहा दी, पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का सौंदर्य होता है। जैसे अब यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर उदाहरण समझते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं, देख लो, देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने। ठीक है, स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, गगन जा रही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। दूसरा उदाहरण देखें। हाँ, तो उदाहरण क्या हो सकता है हमारा। हाँ, हमने लिख सकते हैं यहाँ पर, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो उदाहरण बनाते हैं यहाँ पर। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई,
चल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, गए निशाचर भाग, ये यहाँ पर हो गया हमारा। ठीक है, अब इन उदाहरण लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संदेशनी मधुबन कूप भरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, संदेशनी मधुबन कूप भरे। तो ये थोड़े से उदाहरण आपके लिए यहाँ पर हैं। अब देखो इनके अर्थ को अगर हम देखें, अर्थ की अगर हम जाने, देखो, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। स्वर्ग से मिलने, अब स्वर्ग से आसान से थोड़ा मिल जाएगा। साकेत नगरी की शोभा इतनी सुंदर है कि वो स्वर्ग से मिलने जा रही है। दूसरा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। तो चेतक जो घोड़ा था महाराणा प्रताप का, वो एकदम से मतलब कैसे उस पार कर सकता है। देखो, नदी एक वचन होता है, नदियां बहुवचन हो गया। तो देखो, नदी छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, उससे बड़ी भी होती है। ठीक है, वहां पर अगर हम देखें समझें यहाँ पर, तो देखो एक गंगा नदी ले ली, रामगंगा ले ली और गढ़गंगा ले ली। तो गंगा नदी में जो है 2-3 मीटर पानी बह रहा होगा, रामगंगा में 5-10 मीटर में, एक गणगंगा तो 20-30 मीटर में होगा। और घोड़ा अधिकतम कितने मीटर की जंप लगा सकता है? 5 मीटर, 10 मीटर, लेकिन 30 मीटर थोड़ा जंप कर लेगा। तो यहाँ पर भी बात झूठ है। ठीक है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब आग भी लगी नहीं और लंका सिगड़ी जल गई। आग लगी नहीं और लंका साइड जल जाए, ऐसा कुछ हो जाएगा? संदेशनी 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 मधुबन कूप भरे, संदेशनी मधुबन कूप भरे। यहाँ पर जो पंक्ति है हमारी, ये जो पंक्ति है हमारी, इसमें ये बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो गोपियां हैं उन्होंने जो है संदेश उनको भेजे हैं, किसको? श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तो ऐसा लगा है कि सारे कुएं ही जो है उनके संदेश से भर गए हैं, लेकिन वो लौट के वापस नहीं आ रहे हैं, सारे लोग वहीं पे समाये हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, और ये पंक्ति कभी कभी पूछ लेता है मेरे प्यारे बच्चों, पंक्ति भी कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पर, ये पंक्ति किसकी है? तो ये ध्यान रखना, ये पंक्ति जो है बच्चों सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की है। और इनकी जो है सूरदास, ये बिरह पदावली से लिया गया है। ये बिरहा पदावली से पंक्ति यहाँ पर ली गई है। तो आज हमने जो अलंकार पढ़े हैं, उपमा पढ़ा है, रूपक पढ़ा है, उत्प्रेक्षा पढ़ा है, अतिशोक्ति अलंकार पढ़ा है। ठीक है, ये इनके उदाहरणों को आप अच्छे से देखें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने मित्र मंडली में जरूर करें। आपको विधिवत पूरा निःशुल्क कंटेंट आपको उपलब्ध रहेगा। वीडियो को वॉच करते रहें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार।